जिस गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पर खड़े होकर दिसंबर 2022 के एमसीडी चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा, हम इसको सब दुरुस्त कर देंगे। 25 के पहले यमुना में सपरिवार स्नान करा रहे थे, कूड़ा दुरुस्त करने वाले थे। कूड़े के पहाड़ और बड़े हो गए हैं और जगह खड़े हो गए हैं और सड़कों के किनारे कूड़ा पसरा हुआ है। गंदगी, जानवर, आदमी सब एक साथ हो गए हैं। बीमारी पानी से न लगे, हवा से न लगे तो कूड़ा भी तैयार है। और तो और जाने दीजिए, जो हवा की आप बात कर रहे थे ना, कूड़ा भी उसके लिए बहुत जिम्मेदार है। धीरे धीरे कई जगह तो जलाया जाता है उसको, क्योंकि उनको लगता है कि कूड़े के पहाड़ बढ़ रहे हैं, तो एमसीडी वाले अपना कचरा कम करने के लिए उसको जलाते हैं। तो आप सोचिए कितना जहरीला धुआं, कितना टॉक्सिक धुआं यहाँ पर पड़ा है। और आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर भी नेशनल हाईवे में उसके लिए पूरी योजना बनाई गई थी कि उसको कचरों का जो ढेर है नीचे उसको डालकर सड़क बनाने का पूरा प्रपोजल दिया गया था, सब कुछ किया गया था। लेकिन क्या शख्स है भाई, क्या बंदा है ये। मतलब मैं वाकई हैरान हूं कि कोई भी ऐसा काम जो दिल्ली का भला कर दे, ऐसा लगता है कि मुझे याद आ रहा, जानते क्या, एक बार क्या हुआ कि बागपत में गया 2014 के पहले, वहां से चौधरी अजीत सिंह हुआ करते थे सांसद। अब वहां पर गया तो भाई साहब, मैं आपको सच बताऊं हर्षवर्धन, सच्ची घटना है ये। मुझे लगा कि यार वाकई अटल जी जो कहते हैं कि गड्ढे में सड़क है, वैसी सड़कें थी। फिर मैंने एक दो लोगों से पूछा कि वहां पर क्या है, तो एक दो सलाहकारों ने बताया कि खैर अब तो आरएलडी के वो जयंत चौधरी यहाँ आ गए हैं, अजीत सिंह के पुत्र, लेकिन वो वहाँ पर सड़क वड़क इसलिए नहीं बनवा रहे थे क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ज़्यादा विकास हो जाएगा तो गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी, लोगों का आवागमन ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा चीज़ें देखेंगे और सीखेंगे। तो लोगों को दूर ही रखो, तो आपको इसी तरीके से रखा जाए, आदत बना के रखी जाए। फ्री बिजली, फ्री पानी के नाम पर आपको बुद्धू बनाया जाए और बुद्धू बनाकर इसी तरीके का जो है कचरा फैलाया जाए, कचरे के ढेर बनाए जाए और कचरे के गाजी, मतलब क्या कहूँ, जो गाजीपुर में है पहाड़, लेकिन ये कचरे के गाजी जो है ना, सियासत के ये कचरे के गाजी हैं, वो लगातार बनकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब ये मुझे लगता है कि देखने, सोचने और लगातार सवाल पूछने की जरूरत है कि आखिर भाई तुम खुद तो अपने घर पे इतने आरओ लगा लेते हो, इतने करोड़ों का प्लांट लगा लेते हो, और बाद में जो है भाई आप जो कहते हैं ना कि हर बार टोटी, बिल्कुल, इस बार भी टोटी से पानी पी रहे हैं और अपने आपने घर में क्या लगाया था वो सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद आप फिर हर चीज़ विषयांतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कूड़ा जो है सियासत में कैसे नए तरीके का फैला रहे हैं, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। बिल्कुल, उस पर चर्चा कर लें। बस इसमें दो बातें और जोड़ें कि नीली वैगन आर से वो पहुंच गए हैं एसयूवी तक, और ये बुराई नहीं है, सब नेता को चलना चाहिए, लेकिन ऐसी भी क्या बेईमानी करना, ऐसा भी क्या माहौल बनाना, ऐसा भी क्या गुब्बारा फुलाना कि कट्टर ईमानदार क्या कट्टर बेईमान की तरफ बढ़ गए। और जिस तरह से उनका घर बना और जब उसकी सारी चीजें सामने आ गई तो फिर तमाशा शुरू किया। और कई बार जो हमने कहा था ना कि चोर चोर जब पकड़े गए तो चिल्लाने लगे वोटर लिस्ट के मामले में, तो यही हुआ जब शीश महल की सच्चाई सामने आने लगी तो प्रधानमंत्री आवास को राजमहल करने लगे। प्रधानमंत्री का आवास तो वही है, जो व्यवस्था प्रधानमंत्री की होनी होती है वो होगी ही होगी। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, तो उस लिहाज से जो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज होंगी वो वहां होंगी ही होंगी।